हेलो हाय नमस्कार। मैं संजय सिंह अंग्रेजी कक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उसमें हाइट एंड स्टैंड और उसमें भी त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात अनुपात साइन कॉस्टेंट हम पढ़ चुके हैं। आपने याद कर लिए होंगे, मुझे आशा है। तो इसी पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं आज। 8.2 का क्वेश्चन 3 है ये। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम बेकार ना करते हुए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। प्रश्न है, यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और कंडीशन क्या दी है कि a प्लस बी 0 से बड़ा है और 90 या 90 से छोटा है। 90 के बराबर हो सकता है, 90 से छोटा, जहां a बड़ा है b से, यानी वैल्यू माइनस में नहीं आएगी। तो ए और बी का मान आपको ज्ञात करना है। ऐसे ही मैंने जो पिछली क्लास करवाई थी, तो उसमें प्रश्न नंबर 8 भी कुछ इसी तरीके से था, जो मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था। तो अगर वो आपने नहीं किया है तो मैं ये बता दे रहा हूँ, तो इसी तरीके से वो है, बस वो साइन थीटा में दिया है उसका मान। ठीक है, तो मैं वो उसमें शायद साइन थीटा मान दिया है। ए प्लस बी का 1/2, ए प्लस बी का मान √3/2 है और ए माइनस बी का मान है 1/2। तो उसमें मान बताना है ए प्लस बी का। सेम वही क्वेश्चन ये है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, तो tan a प्लस बी √3 है। ठीक है, हम लिख लेते हैं। क्या है? tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है। ठीक, दूसरी तरफ लिखा है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है। ये दिया है अपन को। ठीक है, अब ये tan a प्लस बी, आप सोच रहे होंगे tan थीटा आता है, 60 आता है, 30 आता है, ये प्लस बी कैसे आ गया? तो ये पूरा ही, ये इतना, ये थीटा की ही वैल्यू है। इन दोनों में ये थीटा की वैल्यू, थीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये आप याद रखिए। वो थीटा एक सिंबल है, एक तरीके से कोण का सिंबल है, इसलिए लिख देते हैं। तो थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। अब हमें मान निकाल लें, तो कैसे निकालेंगे? हम निकाल लेंगे tan a प्लस बी बराबर, अब tan में tan दिया है तो √3 में, सोचिए कि tan में कौन सा किसका मान होता है √3। तो आप याद करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे आप tan a माइनस बी इज इक्वल टू, अब 1/√3 होता है tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू। ठीक है, अब अब आप अगर कंपैरिजन करेंगे, तो tan ये लिखा है, tan ये लिखा है, और a प्लस बी की जगह अब क्या लिखा है इसमें? 60। यानी आप कह सकते हैं कि a प्लस बी का मान क्या है? 60 डिग्री है। ठीक, ऐसे ही आप इसमें करेंगे, tan ये लिखा, tan ये लिखा, और ये a माइनस बी की जगह क्या लिखा है? 30 डिग्री। तो आप इसको देख के क्या कह सकते हैं? तुलना। तो आप प्रश्न उसमें लिखेंगे परीक्षा में कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर, उसके बाद ये वाली लाइन लिखेंगे। ठीक है, ये वाली लाइन क्या, उसके बाद लाइन लिखेंगे अपन ये वाली, 1 माइनस बी इज इक्वल टू 30। ठीक, अब ये देखिए कि ये जो कंडीशन उसने दी थी वो फॉलो हो रही कि नहीं, ए का मान बी से बड़ा है कि नहीं, या अभी हम देखेंगे। और उसने ये बता दिया है कि ए प्लस बी 0 और 90 के बीच में है। तो आपने देख लिया कि ए प्लस बी जो आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है, और वो 0 और 90 के बीच में होता है। ठीक है, अब हम इसको और आगे करते हैं, दोनों का मान रखते हैं। ये कैसे मान रखते हैं कि देखो, ये इसको एक मान लेते हैं और ये इसको दो मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। तो अब आपको दो मान दिए हैं कि a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 30 है, a और b के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये ऐसे है। अब मैं इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ, एक के नीचे ही दो लिख देता हूँ। क्या है? a माइनस बी क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। ये दो है, ये दो है। अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ इस तरफ लिखेंगे जोड़ने पर, एक और दो को जोड़ने पर। ठीक है, एक और दो को जब आप जोड़ेंगे, तो a और a तो हो जाएगा 2a, a और a क्या हो जाएगा? 2a। लेकिन ये प्लस का भी है एक में, और दो में माइनस का भी है, तो ये प्लस से माइनस वाला कट जाएगा। क्या बचाएगा? बराबर।
और 60 और 30 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 अंश। ये हो गया, यानी 2a बराबर 90 अंश है, तो a कितना आया 90 अंश बटे 2, यानी 45 अंश। a का मान 45 अंश आ गया। ठीक, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये तो आ गया जोड़ने पर। ठीक, अगर अब हम करें, ये लिखें और हम करें अब क्या करने पर, घटाने पर। इस तरफ लिख रहा हूं मैं, घटाने पर, घटाने पर, घटा ए की मात्रा ऊपर लगती है। ठीक है, घटाने पर तब क्या होगा, ए प्लस का है और नीचे वाला ए प्लस का है, तो ए में से घट जाएगा तो जीरो हो गया, ए खत्म। अब ऊपर क्या है, बी प्लस का है और माइनस का भी घट रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बी प्लस बी 2b होगा। ठीक है, बराबर 60 में से 30 चले जाएंगे तो कितना बचा 30, 30 अंश। तब 2b 30 अंश है, तब b बराबर क्या हो गया 30 बटे 2 बराबर 15 अंश। अब हमें ए और बी के मान पता चल गए। ए और बी के हमें मान पता चल गए। अब क्या है, देखिए कंडीशन क्या कह रहा था, अब मैं प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। कंडीशन क्या थी प्रश्न की, ये देखिए ठीक से। कंडीशन थी कि ए बड़ा है बी से, तो देखिए ए का मान आपका निकला है 45 अंश और बी का 15 अंश, तो ए बड़ा हो गया बी से। और ए प्लस बी 60 अंश था, जो 0 और 90 के बीच में था, तो ये कंडीशन भी फॉलो हो गई है। ठीक है, और ए बी के मान भी हम निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं, ए का मान क्या आ गया, यही लिख देते हैं। हमने ये देखी ए का मान कितना निकाला, ए का मान निकाला 45 और बी का मान कितना निकाला है, बी का निकाला है 15 डिग्री। ठीक है, ये हमारा प्रश्न का हल हो गया। कंडीशन पर भी ध्यान देना, ऐसे नहीं कि आप गलत करके रहो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये है, अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 का ही। ठीक है, इसको करते हैं। इसको क्या है, पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार। प्रश्न कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये अपने मन में पुष्टि आपको मन में कर लेनी है। ठीक है, लिखना नहीं है बहुत ज्यादा, इसमें पेपर में लिख देना, पर अभी मैं बता रहा हूँ तो वैसे लिख देना, अभी मन मन में पुष्टि कर लेना। ठीक है, पहला क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी। अब ये सही है कि नहीं है, ये हमें देखना है। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। पहला है, क्या लिख लेते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, अब ये क्या है, ए और बी क्या है, थीटा है। थीटा यानी कोण है। तब हम मान सकते हैं, हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं अगर ये कोण है तो। ठीक है, हम लिख लेंगे माना, जिस जिसकी आपकी वैल्यू पता है आपको। ए मान लीजिए 30 डिग्री, आपको 30 अंश का मान पता है, जो आपको याद है ना वो मान लेंगे। और बी मान लिया आपने 60 डिग्री, ऐसे मान लिया। ठीक, और अगर ये बात सही है तो ए और बी का मान रखेंगे तो दोनों पक्ष क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। भाई अगर सही है बात तो दोनों पक्ष बराबर आएंगे। ठीक है, अब देखिए बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी, तो ये वाला पक्ष लेंगे अपन जब यहाँ, तो साइन लिख लिया ए प्लस बी, यानी ए कितना है 30 अंश है, बी कितना है 60 अंश है। अंश में ये नहीं देख, छोटी सी बिंदी लगा रहा हूँ, वो गोला बनाते ठीक से नहीं बनता, क्योंकि दूसरी तरफ क्या है, साइन 30 अंश प्लस साइन 60 अंश। ठीक है, इतना समझ गए। अब साइन ए प्लस बी ये क्या हो गया, साइन 30 और 60 90 अंश हो गया ये तो, और बराबर ये साइन 30 अंश प्लस साइन 60 अंश, ये हो गया। ठीक, और इसके आगे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे सर 90 की वैल्यू 1 होती है, और इस साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। तब ये क्या आ गया 1 प्लस √3/2, और ये है 1, तो ये बराबर है क्या, तो कहेंगे सर नहीं है, ये बराबर बराबर नहीं है। इसका मतलब है जो प्रश्न दिया है, पहला पहला प्रश्न जो दिया है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी होता है, तो ये नहीं होता है। ठीक है, ये जो है ये असत्य है, हाँ, क्योंकि हमने देखा कि हमने ए और बी की जब मान रखी तो वो बराबर नहीं आए,
तो ये क्या हो गया, असत्य। क्यों हो गया, अब ये अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ये कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो अब हम ये कैसे देखेंगे, देखिए साइन थीटा के मान आपको याद है क्या, साइन थीटा के कैसे होते हैं, देखिए यहाँ लिखिए आप साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक। और यहाँ लिखिए क्या, 0 अंश, ये अंश में है, ये 30, ये 45, 60 और 90। अब मुझे जल्दी जल्दी से इनकी क्या बताइए आप, वैल्यू बताते जाइए साइन में, साइन में बताइए। साइन 0 अंश का मान क्या होता है, 0। 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। 45 अंश का मान 1/√2। 60 अंश का मान √3/2। और 90 का मान 1। तो आप देख रहे हैं कि पहले 0 था, फिर आधा हुआ, फिर थोड़ा सा और बड़ा, देखिए जितना ये √2 है और एक है 2, तो ये √2 छोटा होगा और 2 बड़ा होगा। और जब किसी कोई संख्या है n, अगर उसमें बड़े से भाग देंगे आप, बड़े से, तो मान क्या आएगा, छोटा। ठीक, और अगर n है उसमें छोटे से भाग देंगे तो मान क्या आएगा, बड़ा। ये समझना है आपको। जैसे मेरे पास n क्या है, देखिए जैसे मान के चलिए, मैं आपको एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, ये आप अच्छे से याद रखिए, बहुत आगे आगे आपको काम आएगी ये, ठीक है। जैसे मान के चलिए मेरे पास 60 है और मेरे पास एक छोटी संख्या है क्या, मैंने कहा 10, तब उत्तर आया 6। और वहीं 60 जैसे का तैसा है, और अगर मेरे पास 20 होता तब उत्तर कितना आता, 3। कम हुआ कि नहीं। तो अगर छोटी संख्या से भाग देते हैं तो बड़ा आता है, बड़ी से देते हैं तो छोटा आता है, बस इतना आपको जानना है। तो इसमें ये 1/2 लिखा है, अगर एक में 2 का भाग दे रहे हैं तो जो भी आएगा उसमें एक में √2, √2 छोटा होता है 2 से, तो छोटे का भाग देंगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, यानी इससे ये वाली चीज थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक। ऐसे ही इससे ये थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ऐसे ही ये होते होते बना गया। तो आप देख रहे हैं कि साइन थीटा में जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आधी हुई, फिर थोड़ी और बढ़ी, थोड़ी और बढ़ी, और एक, यानी यानी साइन में 0 से जब 90 अंश कर रहे हैं आप, तो वैल्यू क्या हो रही है, वैल्यू 0 से बढ़ के 1 हो जा रही है, यानी मान बढ़ता है। 0 से 90 तक जब आप साइन में थीटा का मान बढ़ाते हैं, तब उस थीटा का मान यानी कोण का मान बढ़ाते हैं, तब उसका वैल्यू भी बढ़ता है साइन का। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, सही है। ये क्या है, सही है। ये पहले, दूसरा क्या हो जाता है, सही। ये हो गया भाई सत्य, ट्रू हो गया ये, ठीक है। अगला, थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा में क्या परिवर्तन होता है। तो cos थीटा में आप देख चुके हैं, cos थीटा भी ऐसे ही आप लिख लीजिए, जैसे मैं cos थीटा, तब 0, 30, सेम प्रोसेस इसमें आपको सोचनी है। उसमें तो आपको उत्तर देना है, पेपर में आपको इतना लिखना नहीं है, आपको पेपर में सिर्फ आंसर करना है। मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो cos में 0 का मान कितना होता है, 1। 30 का मान क्या होता है, √3/2। 45 का मान 1/√2। 60 का मान 1/2 और 90 का मान 0। यही तो होता है। तो अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है, वैसे 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 इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। कोण बढ़ने पर मान घट रहा है। तो ये क्या कह रहा है, और इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि थीटा की वृद्धि के साथ मान बढ़ता है, तो नहीं बढ़ता है। और आपको मैं जब बेसिक बताया था तब उसमें भी बता चुका था कि साइन का उल्टा होता है, साइन में बढ़ रहा है तब कॉज में घट जाएगा। तो ये जो इसने लाइन बोली है ये वाली, वो तो असत्य हो गई। ये वाला कथन क्या हो गया, असत्य, असत्य हो गया, यानी फॉल्स हो गया। ठीक है, अगला देखिए, ये बेसिक का है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रश्न नंबर 4 का सब सेक्शन 1 छोड़ के बाकी चारों बिल्कुल बेसिक पर ही हैं, जो मैं आपको बात बता चुका हूँ, बस रिवीजन समझ लीजिए थे। अब देखिए इसका चौथा, देखिए चौथे का चौथा कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है क्या।
तो ये भी देख लेते हैं हम। सभी मानों के लिए कह रहा है। यहाँ हमने लिखा साइन थीटा, यहाँ हमने लिखा कॉस थीटा, बराबर लिख रहा हूँ पर बराबर नहीं लगा सकते, तो ऐसे ही समझ लीजिए, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये है, अब वो कह रहा है सभी मानों के लिए। अब हमने यहाँ थीटा, थीटा हमने 30 अंश ही ले लिया, मान के चलिए एक ही ले लिए, सभी तो ठीक है, एक में लिया। अब इसमें देखिए, आप इसमें लिख देंगे 30 अंश रखा, थीटा भी लगा, यहाँ 30 रख दिया, यहाँ कॉस थीटा भी लगा 30 अंश रख दिया। अब बताइए साइन 30 अंश का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 30 अंश का मान 1/2 होता है। और दूसरा कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे अंडर रूट 3/2 होता है। तो क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आप कहेंगे नहीं है सर बराबर। नहीं है, तो जब 30 के लिए नहीं हो रहा तो आगे भी नहीं होगा भाई। उसने सदैव कह दिया, सदैव बड़ी बात होती है, सदैव कह रहा है, इसका मतलब हर कंडीशन में ये लगेगा ही लगेगा, सभी मान के लिए तो नहीं हो रहा, 30 के लिए नहीं हो रहा। आप जीरो ही रखते थे तो साइन जीरो का मान जीरो होता है, कॉस जीरो का मान 1 होता है, नहीं होता है। सिर्फ 45 अंश पे ही बराबर होते हैं, सिर्फ नहीं कह सकता पर 45 अंश पे बराबर होते हैं। फिर आप जब सीखेंगे तो 180 के बाद ये चेंज होता है, ऐसे ही 360 के बाद ये घूमता रहता है, वो आप आगे सीखेंगे। पर आप समझ लीजिए कि 45 अंश के लिए ये बराबर होता है, पर सभी मानों के लिए तो ये बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब है ये क्या है, ये भी इसका क्या हो गया, ये इसका फॉल्स हो गया, ये इसका फॉल्स हो गया, असत्य हो गया ये कथन इसका। अब ये लास्ट देख लीजिए, ये कह रहा है ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। क्या कह रहा है, ए बराबर अगर 0 रखेंगे और उसमें आप कॉट का मान निकालेंगे तो क्या वो अपरिभाषित, परिभाषित नहीं का मतलब अपरिभाषित निकलेगा? तो आप कहेंगे हाँ भाई, यही तो मैं बता चुका हूं कि कॉट कॉट 0 का मान पूछ रहा है। तो अगर आपको नहीं पता कॉट 0 तो आप टेन 0 निकालिए, टेन 0 निकालिए। टेन 0 क्या होता है, टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 0 का मान 0। और कॉट होता क्या है, कॉट होता है 1/10। यहाँ 0 है, 0 लिख दिया, तब 1/10, 0 का मान तो 0 है, 0 1/0 हो गया। और मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में कि भाई किसी भी संख्या के नीचे यदि 0 आ जाए तो या तो वो इन्फिनिटी लिख देते हैं अपन, या उसको लिख देते हैं अपरिभाषित, ठीक है। अपरिभाषित यानी परिभाषित नहीं, एक ही बात है, तब वो क्या हो गया, सत्य हो गई वो बात। जो इसमें दिया है कि ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रू, ये ट्रू हो गया भाई, ठीक है, ये हो गया ट्रू। तब 5 में से पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य और पांचवा सत्य, ठीक है। ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए। कोई क्लास समझ में आ रही हो तो लाइक कर लीजिए, तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं बताता रहूंगा, आपकी बोर्ड एग्जाम तक मैं बिल्कुल आपके साथ रहूंगा और आपको बहुत अच्छे अंक दिलाकर ही मानूंगा। बस मेरे साथ मेहनत करती रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट करिए कि सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यदि कुछ कमी लग रही है या मुझसे कुछ गलती हो जा रही है तो वो मुझे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।